को कोई संशोधन करना है तो अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दें। जब किसी व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिल पाता है तो वो अदालत में आता है और उसकी आवाज़ को अदालत में उठाता है। किसी सिस्टम में कोई बात न सुनी जाती हो तो सब लोकतंत्र में सबसे लोकतांत्रिक तरीका धरना प्रदर्शन और हड़ताल है। इंडिया का एक ट्वीट आता है कि ये जो कानून में संशोधन है ये हमारी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का विरोध है ये पूरी तरह से। नमस्कार, मैं हूं शिवम द गोरखपुर टाइम्स से। चुनावों से सरकारें बनती हैं और आंदोलन से देश। भारत आंदोलनों का देश है। अधिवक्ता समाज का आरोप है कि ये सरकार आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है। एक संघ जो बचा हुआ था उसको ये सरकार दबाने के लिए एक अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 ले आई है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया और उस संशोधन को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पब्लिक डोमेन में रखा है ताकि राय और मसौदे से बताया जाए और फिर उसमें संशोधन किया जाए। हमारे साथ बार काउंसिल के महामंत्री मौजूद हैं। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आंदोलन आज था वो संशोधन में है, तो क्या क्या संशोधन हो रहे हैं और वो किस तरह अधिवक्ताओं के खिलाफ है? देखिए, इसमें जो एडवोकेट एक्ट है उसमें संशोधन करने के लिए एक बिल लाया गया और उस बिल में ये करने का प्रयास किया गया कि जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता अपनी आवाज़ जो है उठाता है और जो आवाज़ उठाता है वो पीड़ित और मजलूमों की आवाज़ उठाता है, वो चाहे किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष या न्यायालय के समक्ष। जब किसी व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिल पाता है तो वो अदालत में आता है और उसकी आवाज़ को अदालत में उठाता है। इस तरह से अधिवक्ता जो है वो आम जनमानस की आवाज़ बनता है और उसको न्याय दिलाता है। और यदि किसी सिस्टम में कोई बात न सुनी जाती हो तो सब लोकतंत्र में सबसे लोकतांत्रिक तरीका धरना प्रदर्शन और हड़ताल है। और इन हड़तालों के माध्यम से आदमी अपनी बात सड़क से सदन तक पहुंचाता है, आम जनमानस तक पहुंचाता है, आपके माध्यम से पहुंचाता है ताकि उस व्यक्ति की आवाज़ सुनी जा सके। इसीलिए इस आंदोलन के लिए आज बार काउंसिल के निर्देश पर हम लोगों ने ये आंदोलन किया हुआ है। तो ये जो संशोधन है, मगर मूलतः जानना चाहें लोग, अगर जानना चाहें कि संशोधन से नुकसान क्या है वकीलों? एक तो यही है जो आपको मैंने बताया कि हम अपनी बात की, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है तो वो संवैधानिक अधिकार है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है संविधान से प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, अधिवक्ता को प्राप्त है और अधिवक्ता दूसरे की आवाज़ बनता है। इसलिए उसको कोई बात कहने से रोक देना अपने आप में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। और दूसरा एक संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारी मातृ संस्था है बार काउंसिल, उसमें सरकार कुछ लोगों को उसमें बतौर प्रतिनिधि नामित करना चाहती है और उसके माध्यम से हमारी ये स्वतंत्र संस्था है जिससे हमारा पूरा एडवोकेट जो है रेगुलेट होता है और वो हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं, हम उससे संचालित होते हैं, लेकिन उसको नियंत्रित करने काम करता है। और वो चाहते हैं कि हम अपना कोई सक्षम प्राधिकारी बैठा के इसको कंट्रोल करें। जब किसी चीज़ का कंट्रोलर होगा तो निश्चित रूप से आदमी स्वतंत्र निर्णय लेने में अक्षम हो जाएगा और जब स्वतंत्र नहीं होगा तो उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, जो गैर संवैधानिक होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक ट्वीट आता है कि ये जो कानून में संशोधन है ये हमारी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का विरोध है ये पूरी तरह से। तो आखिर ये संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या मांग हुई थी या सरकार स्वतः संशोधन कर रही है? देखिए, कोई संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि उसमें और उसको सशक्त करने की ज़रूरत थी। संशोधन ऐसा लाते कि जिसमें आम जनमानस को कुछ लाभ मिलता और अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति सुधरती, उनको सुरक्षा का मामला है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे, अधिवक्ताओं पे सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं और अधिवक्ता दुर्दांत अपराधियों से लेकर आतंकवादियों तक से लड़ने का काम करता है और ऐसा अधिवक्ता समाज में अकेले असुरक्षित चल रहा है और तमाम अधिवक्ताओं पे हमेशा हमले होते रहते हैं। उसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की गई थी। आपको कोई संशोधन करना है तो अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दें, उनको बीमा प्रदान करें, उनकी सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास करें, उनको मेडिक्लेम की सुविधा दें। जब कोई भी व्यक्ति, जब उसको सुविधाएं प्राप्त होंगी तभी वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है और राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर सकता है, राष्ट्र का नागरिक बन पाएगा।
अभी ये मसौदा के लिए बिल पब्लिक डोमेन में है, अगर ये मान लीजिए बात नहीं मानी गई या आंदोलन नहीं सुना गया, बिल पेश हो गया तो क्या होगा? बिल पेश होगा, इसके लिए हमारी जो उच्च संस्थाएं हैं, बार काउंसिल जो हमको निर्देश देंगी उस पे हम व्यापक से व्यापक आंदोलन करेंगे, जो उनके निर्देशन में होगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ एक समय आंदोलन था, और आज आपने शायद देखा होगा गोरखपुर में एक बहुत ऐतिहासिक आंदोलन हुआ है। आप और जो भी निर्देश प्राप्त होता है उसी के अनुसार हम लोग ये कार्यक्रम रूपरेखा के अनुसार चलाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ गोरखपुर कचहरी में महामंत्री गिरिजेश मणि त्रिपाठी जी मौजूद थे। आपको पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।